सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और थैंक यू सो मच गाइज कि आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अब आप स्नैपचैट पे भी इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। सो गाइज आई नो कि आप राहुल को जैसे बहुत मिस कर रहे हो, तो राहुल हरिद्वार से कल या परसों आ जाएगा, देन उसके साथ ब्लॉग बनेगा। सो गाइज आज मेरे को आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया। अदरवाइज आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देना चाहती थी क्योंकि पर्सनली मेरे को बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की। जैसे मैं सोचती थी कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी किसी के लिए भी, सो मैंने करा और मुझे पता नहीं था कि मैंने एक होता है ना कि मैं करके भूल जाती हूँ, तो गाइज मैंने करा और मेरे को इतना याद नहीं था। बट आज मेरे को सडनली मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, नंबर वगैरह मिसप्लेस हो गया होगा किसी से, तो मेरे को आज मैसेज आया, हेलो दी कैसे हो, पहचाना? तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैंने सच में नहीं पहचाना था। ये बात को हो गया आई थिंक सो 1-1.5 साल तो हो गया होगा इस बात को ना। सो गाइस बात पता क्या हुआ, ये था कि जैसे कि मेरा जब सलून था, आपको पता है जब मेरा सलून है ना, तो वहाँ पे ना एक ना लड़की आई थी पहले इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी नॉर्मल फैमिली से थी वो। तो वो आई, उसका ब्रदर आया, एक और छोटी बहन आई थी उसकी। तो उसने बोला कि दीदी मुझे ना सलून का काम सीखना है, तो आप काम सिखा दोगे? तो फिर मैंने बोला, क्योंकि हम खुद ही इतने ज़्यादा बिजी होते थे, मैं यूट्यूब इंस्टा ये वो इतने ज़्यादा बिजी होती थी कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं नहीं, काम तो हम सिखा देंगे, बट मैंने ऐसे ही मतलब कि उसको टलका दिया था कि हाँ सिखा देंगे, नहीं ऐसे करके, क्योंकि मेरे को ये था कि वो पे नहीं करेगी, है ना। फिर मैंने सोचा चलो मैं सिखा भी दूँ, है ना, बट प्रॉपर बनता नहीं था सिस्टम, है ना, सलून में। तो उसके बाद मैंने ऐसे, वो मेरा नंबर ले गई थी, उसने मेरा नंबर ले दी थी, आप अपना नंबर दे दो, ठीक है। उसके 2 महीने बाद मुझे ना उसकी कॉल आई थी कि दीदी मुझे ना, रोहिणी नाम है लड़की का, उसने बोला हेलो दीदी मैं तमन्ना दीदी बोल रही हूँ? मैंने बोला हाँ जी। मैंने उसको अपना पर्सनल नंबर दिया था, मैं कहा हाँ जी मैं तमन्ना बोल रही हूँ। तो उसने बोला कि दीदी मेरे को ना जॉब के लिए कहीं बता दो, सफाई सफुई कर लूंगी मैं कहीं, आप अपने वहां पे रख लो, सफाई सफुई कर लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, ऐसा कुछ, आपकी गाड़ी गुड़ी साफ कर दिया करूंगी, ऐसे करके उसकी मुझे कॉल आई थी। तो मुझे ये बात याद भी नहीं थी। जब आज उसने मुझे प्रॉपर याद कराया, मेरी आधा घंटा बात हुई उससे, जब उसने प्रॉपर याद कराया तो मुझे याद आया कि हाँ हाँ ऐसे लड़की आई थी, और मुझे याद भी नहीं। चलो जी, मुझे ना बहुत तरस सा आया। मैंने उसको पूछा फैमिली में कौन कौन? उसने बोला मेरे पापा नहीं है, और मेरी जो मम्मी है वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा वगैरह करती है, मैं हूँ सबसे बड़ी, मेरा छोटा भाई है और उससे छोटी बहन है, मतलब 3 भाई बहन है। तो घर पे कमाने वाली मम्मी है, तो मम्मी काफ़ी थक जाती है, मतलब ऐसा करके उसने जब मुझे बताया, मुझे बहुत तरस आया। ये आज से 1.5 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद गाइज मैंने उसको बोला कि तू ऐसा कर, सलून में आ। सो गाइज वो जो जब सलून में आई है ना, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, मतलब उसकी इतनी बुरी हालत थी, है ना, पसीनों पसीन, पैदल ही आई। उसके पास ऑटो तक आने के लिए मेरे सलून तक पैसे नहीं थे, तो उसकी चप्पल भी टूटी हुई थी, है ना। तो मैंने उसको उस टाइम 200 रुपये दिए थे कि ये ले, तू 100 रुपये की कुछ चप्पल आ जाएगी, चप्पल ले लियो, 100 रुपये रख लियो। उसने बोला दीदी, मैंने बोला झाड़ू पोछे से तो तेरा इन फ्यूचर आगे तू बढ़ नहीं पाएगी, यहाँ तक ही रह जाएगी। कह रही दीदी मैं ना काम सीखना चाहती हूँ, मुझे काम सीखना है ना। तो ऐसे ही मेरी ना एक फ्रेंड ने सलून खोल रखा था, जैसे बूथों में खोलते हैं ना जो छोटे सलून, वहां पे उसको लड़की चाहिए थी। उसने मेरे को ये बोला था कि मुझे सफाई के लिए लड़की तो चाहिए, प्लस मैं उसको काम सिखा दूंगी फ्री में। तो मैंने उस लड़की से उससे बात करी थी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई अगर काम सिखाएगा थोड़े बहुत पैसे तो लेगा। तो मैंने उसको बोला था जो भी तेरे थोड़े बहुत पैसे बनेंगे वो मैं तेरे को पे कर दूंगी, तो उस लड़की को काम सिखा दे अच्छे से। और लड़की बहुत मेहनती थी, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। वो उसके बाद मैंने बात बूत करी गई। उस टाइम मैंने उसको, पहले लड़की को अपनी को, जिस नॉन को मैंने भेजा था जहाँ पे, उसको मैंने 3,000 दिए, ठीक है। टोटल उसने मेरे से 8-9 हजार रुपये लिए थे काम सिखाने के। बट वो लड़की बहुत मेहनती थी, है ना। तो काम करती की फिर उसको ना वही जॉब पे उसने रख लिया होगा। मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं हुआ उसके बाद उससे ना, मेरी उस फ्रेंड से होगी। मैं बिजी हो गई थी बीच में, मैं हिमाचल चली गई, बस ऐसे ही बिजी रही, मेरी बात नहीं हुई, है ना। तो उसके बाद वो लड़की जो रोहिणी थी वो वहीं पे ही जॉब करने लगी। उसने जॉब पे रख लिया उसको 5,000 में, क्योंकि वो काम सीख गई होगी।
देन उसके बाद आज 1.5 साल बाद अच्छा काम सीख गई होगी, नेल एक्सटेंशंस भी कर लेती है। तो बोलती है, अभी मेरे को कॉल आई, बोला दीदी मैं आपके नेल एक्सटेंशन भी कर लूंगी, है ना, मैं मेकअप भी सीख गई हूँ, ब्यूटी का भी सीख गई हूँ। तो आज वो कहीं जॉब करने लगी है 18,000 की, प्लस इंसेंटिव डाल के कहती दीदी मुझे 22,000 बन जाता है। तो बहुत 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 खुश थी। उसने जब मुझे मैसेज करा हेलो दीदी पहचाना, मैंने रिप्लाई दिया। उसके बाद उसने मेरे को जब बोला कि आपकी, मेरी फ्रेंड का नाम लिया, है ना, नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे, उसने मेरी फ्रेंड का नाम लिया, उनके सलून में बूथ में मैं लगी थी, आपने ऐसे ऐसे पे करा था। देन फिर मैंने उसको कॉन्टेक्ट नंबर दिया, देन मेरी बात हुई तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे मैं लगी, 2 महीने में मैं अच्छी सीख गई थी, उन्होंने मुझे जॉब पे लगाया 5,000 की। फिर उसके बाद वो सैलरी बढ़ा नहीं रहे थे कहती, तो इस करके फिर मैंने चेंज करा, फिर मेरी जॉब लगी 8,000 की, फिर मैंने 10,000 की, फिर इंक्रीज होते होते 15 की, अभी बहुत अच्छे सलून में लगी है। आई थिंक पता नहीं हेयर रेजर में लगी है, कहाँ लगी है अभी मेरे को याद नहीं कौन सा सलून में बोला उसने लगी है, अभी उसने मुझे बताया। तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई गाइस। और मतलब 9,000 में अगर उसकी लाइफ, 9,000 ही मैंने पे करा था, उसमें अगर उसकी लाइफ बन गई तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरे करके मतलब किसी का घर चल पड़ा, रोजी रोटी वगैरह चल पड़ी, है ना। अब वो कह रही मैं अपनी मम्मी को भी जॉब नहीं कराती हूँ, मेरी मम्मी 4-5 हज़ार 6,000 इतना ही कमाती थी, मेरी मम्मी को भी घर पे रखा हुआ है, मैं भाई बहन का खर्चा भी उठाती हूँ, मेरा सारा सर जाता है कहती, 22,000 में सब कुछ हो जाता है कहती। सो गाइज अभी मैं उसको कॉल करूंगी और आपको सुनाती हूँ उसकी सारी बात। सो गाइज अभी रो के हटी, अब दोबारा तो रोएगी नहीं, तब मेरे दिमाग में भी नहीं था ब्लॉग का। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लूं कि अगर कोई जेन्युइन किसी की मतलब कोई ऐसा हो तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। अदरवाइज इतने मैसेजेस आते हैं ना, मेरा मन नहीं करता हेल्प करने का, मुझे फ्रॉड लगते हैं मैक्सिमम। अभी मैं कॉल करती हूँ, बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो गाइज अब मैं कॉल करती हूँ उसको। हेलो। हेलो। हाँ जी रोहिणी, कैसे हो? तमन्ना मैम मैं बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। अभी मेरी आपसे बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले। एक्चुअली मैं ना यूट्यूब पे ब्लॉग बना रही थी, तो आपको कोई इशू तो नहीं है मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो? नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। तो मैं ब्लॉग बना रही थी, उसमें मैं बताना चाहती थी कि अगर और भी कोई पढ़ना चाहता हो, अगर जेन्युइन हो जो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, तो इसलिए मैं बताना चाहती थी। अब आप अच्छी जॉब अच्छी कर रहे हो, अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं? हाँ जी मैम, आपने जो मेरे को अपनी फ्रेंड के पास जॉब पे लगवाया था ना, उस टाइम तो 5-6 हज़ार थी। हाँ जी। लेकिन अब मैं अच्छी जॉब पे हूँ और इस टाइम मैं कम से कम 18-20 हज़ार आराम से कमा रही हूँ मैम। तो अब और हाँ ऊपर जी, से भी अब मेरे को इनकम आती है, ऊपर से भी मैं पैसे कमाती हूँ अब। चलो चलो, बहुत खुशी की बात है। और अब आप मम्मी तो नहीं जॉब करती हो, भाई बहन को अच्छे से पाल रहे हो ना आप? हाँ जी मैम। नहीं मैम, उस टाइम था थोड़ी दिक्कत थी कि मम्मा भी मेरी क्या बोलते हैं, बाहर लोगों के घर पे सफाई काम वगैरह करने जाती थी। लेकिन नहीं मैम, उस टाइम आपने मेरी हेल्प की बहुत ज्यादा। तो अब मैं अपने फैमिली को अच्छे से पाल रही हूँ। मेरे भाई बहन भी अब स्कूल जाते हैं पढ़ने, उनका खर्चा भी मैं उठाती हूँ, और मेरी मम्मा भी अब घर पे रहती है। चलो चलो, मुझे बहुत खुशी की बात है। अब ऐसे ही आगे बढ़ना, कब आपकी 18-20 से कब 50 हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। इस लाइन पे बने रहना, अब अच्छे से हाँ जी मेहनत मैम। करना। और मेरे नेल एक्सटेंशन कब करोगे? फिर मैं भी करवाऊंगी आपसे। बस मैम, आपके लिए तो जब मर्जी आओ आप। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखना अपना, ठीक है? मैम आप क्यों थैंक यू बोल रहे, बल्कि मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आपने मेरी इतनी हेल्प की उस टाइम भी, और आज भी, आज जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ मैम मैं आज। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपकी मेहनत। अब मैंने आपको रास्ता दिखाया, चले तो आप खुद ही, मेहनत तो आपने ही करी है। मैम आपने एक अच्छा रास्ता दिखाया ना मेरे को। क्या पता मैं वहीं की वहीं रहती, अगर आप नहीं मिलते तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाती मैम। आपकी वजह से मैं आज इतना अरे कुछ कर पाई कोई हूँ। बात नहीं, आप मुझे इतना भी वो मत करो। मुझे बहुत खुशी है कि चलो, मेरे को सच में, मेरे को अभी रोना आ रहा था जब आपने मुझे कॉल करके बताया ना सब। मुझे बहुत रोना, मैं तो भूल भी गई थी कि 1.5 साल पुरानी बात है। तो आप मुझे मैसेज नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे तो याद भी नहीं था। पर चलो बढ़िया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 8-9 हज़ार दे के। अगर आप इतने कमाने वाले बल के उम्र भर आगे आपकी 30-40, मुझे पता है बहुत मेहनती हो, आगे बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। बाकी आऊंगी मैं कभी आपसे मिलने। हाँ जी मैम, जब भी आओगे बस एक फोन करना आपने मेरे को आने से पहले। ठीक है, मैं जरूर हाँ जी आऊंगी। मैम। ठीक है, ध्यान रखना ठीक है अपना। मैम। ओके ओके, मैम, बाय ठीक है। बाय। सो गाइज, ये है लड़की रोहिणी। आपने इसकी सुन ही लिया सारा कुछ, और मुझे बहुत पर्सनली खुशी हुई कि मैं इस काबिल बन गई कि मैं हेल्प करने के लिए बन गई। मुझे बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है कि चलो जैसा भी है ठीक है गाइज। अब मैं ज़्यादा नहीं ब्लॉग में बोल सकूंगी, आज का ब्लॉग इतना ही। अगर जेन्युइन कोई हेल्प चाहता है कि मैं करूं तो जेन्युइन बंदे मुझे मैसेज कॉल करे। आज का ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग बढ़िया लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।